नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल एस्ट्रो वाणी में। आज हम बात करने जा रहे हैं पापमोचनी एकादशी के बारे में, जो 15 मार्च 2026 को मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हर महीने 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। लेकिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पापमोचनी एकादशी कहा जाता है, वह विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी मनुष्य के जीवन में किए गए पापों को समाप्त करने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है तो भगवान विष्णु उसकी गलतियों को क्षमा करके उसे नई शुरुआत करने का अवसर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पापमोचनी एकादशी क्या है, इसका महत्व क्या है, यह व्रत क्यों किया जाता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, व्रत करने की सही विधि क्या है और इस व्रत में जीवन में क्या लाभ मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पापमोचनी एकादशी क्या है। पापमोचनी एकादशी का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ रखता है। पाप का अर्थ है गलत कर्म या अधर्म और मोचनी का अर्थ है मुक्ति देने वाली। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी वह तिथि है जो मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति दिलाने का अवसर देती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रहकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। पापमोचनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। पापमोचनी एकादशी का व्रत मुख्य रूप से 3 कारणों से किया जाता है। पहला कारण, पापों से मुक्ति के लिए। मनुष्य जीवन में कई बार जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से उन पापों का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा कारण, मानसिक शांति के लिए। जब व्यक्ति उपवास करता है और भगवान का ध्यान करता है तो उसका मन शांत होता है। यह व्रत आत्मिक शुद्धि का भी माध्यम माना जाता है। तीसरा कारण, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन में एकादशी व्रत करता है उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापमोचनी एकादशी की पौराणिक कथा। अब जानते हैं इस व्रत की प्रसिद्ध कथा। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में एक बहुत ही सुंदर अप्सरा रहती थी जिसका नाम मंजू घोषा। उस समय पृथ्वी पर एक महान ऋषि थे, मेघावी ऋषि। वो गहन तपस्या में लीन रहते थे और भगवान की विष्णु की भक्ति करते थे। देवताओं के राजा इंद्र को डर था कि वह ऋषि कहीं तपस्या से उनका सिंहासन खतरे में न पड़ जाए। इसलिए इंद्र ने मंजू घोषा को भेजा कि वह ऋषि की तपस्या भंग कर दे। मंजू घोषा ने अपनी सुंदरता और संगीत से ऋषि का ध्यान भंग कर दिया। धीरे धीरे ऋषि तपस्या छोड़कर सांसारिक मोह में पड़ गए। कई वर्ष बीत गए। एक दिन ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपनी तपस्या और समय दोनों खो दिए हैं। क्रोधित होकर ऋषि ने मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि वह पिशाचिनी बन जाए। मंजू घोषा बहुत दुखी हुई और क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा, यदि तुम पापमोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने श्रद्धा से यह व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे श्राप से मुक्ति मिल गई। तभी से इस एकादशी को पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी कहा जाता है। पापमोचनी एकादशी व्रत की विधि। यदि आप इस व्रत को करना चाहते हैं तो इसकी विधि इस प्रकार है। पहला विधि, दशमी के दिन तैयारी करें। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी को सात्विक भोजन करें, मांस और शराब से दूर रहें, मन को शांत रखें। दूसरा विधि, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहने। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, फिर पूजा करें, दीपक जलाएं, फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, भगवान विष्णु का मंत्र जाप करें। मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन उपवास रखा जाता है। कुछ लोग निर्जला व्रत करते हैं और कुछ लोग फलाहार करते हैं। रात्रि जागरण।
यदि संभव हो तो रात में भजन कीर्तन करें, यह बहुत पुण्यदायी माना जाता है। द्वादशी को व्रत पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोला जाता है। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर गरीबों को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। पाप मोचनी एकादशी के लाभ। इस व्रत के कई आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं। पापों से मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मोक्ष का मार्ग खुलता है। आध्यात्मिक संदेश। पाप मोचनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है गलती को स्वीकार करना और सुधार करना। भगवान हमेशा उन लोगों को क्षमा करते हैं जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं। जीवन के लिए प्रेरणा। इस एकादशी का सबसे बड़ा संदेश है अपने जीवन को बेहतर बनाना, बुरी आदतों को छोड़ना, अच्छे कर्म करना, दूसरों की मदद करना, भगवान का स्मरण करना। यदि हम ऐसा करते हैं तो जीवन में सुख और शांति दोनों प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यह थी पाप मोचनी एकादशी की कथा, महत्व और व्रत विधि। अगर आपको ये जानकारी अच्छे लगे है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।